नमस्कार साथियों। परिवार का सदस्यों के प्रति शक, पति का पत्नी के प्रति शक, पत्नी का पति के प्रति शक, पड़ोसी का पड़ोसियों के प्रति शक, बॉस का एम्प्लॉय के प्रति शक, शक और शक सिर्फ शक। यानी कि शक एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, ये जिसके अंदर भी आ जाती है, जिसकी आदत में भी ये शामिल हो गई। मान के चलिए कैंसर दोस्तों, आपको एक समय बाद एक दिन ऐसा आता है कि आपके शरीर को खत्म कर देगा। लेकिन शक की बीमारी ने यदि जन्म ले लिया और आप उसे पकड़ नहीं पाए, मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो उपाय होते हैं वो आपने नहीं किए, तो आप मान के चलिए ये आपको दीमक की तरह खा जाएगा। आपके जीवन को, आपका जिनके साथ संबंध है उनको, सबको एक तरह से धीरे धीरे खत्म करता चला जाएगा। तो क्या कुछ ऐसे उपाय होते हैं दोस्तों? कुछ मनोवैज्ञानिक स्तर पर कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर यदि हम ध्यान दे दें तो हमारी जो शक की बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। जैसे आपको बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा डॉक्टर साहब हमको बुखार है, डॉक्टर साहब ने आपको दवा दी, अब सही हो गए। क्या मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी कोई ऐसी दवा होती है? कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं जिनको हम करेंगे तो सही हो जाएंगे। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे दोस्तों। शक वास्तव में एक कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। कैंसर तो आपको एक समय बाद छोड़ भी देगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको उसने खत्म कर दिया, आपकी बॉडी को खत्म कर दिया और आप खत्म हो गए, चले गए। लेकिन शक खत्म नहीं करता है, खोखला करता है। शक बेसिकली आता कैसे है, इसकी नींव कहाँ से पड़ती है, हमें वहीं से पकड़ना होता है। शक की जैसे ही शुरुआत होती है, अगर आप उस टाइम पे ही ध्यान दे देते हैं तो शक की जो बीमारी है, जो बहुत बड़ी व्यापक हो सकती है, वो उसी टाइम पे रुक जाती है। कैसे होती है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप इससे ज़्यादा अच्छे समझेंगे। जैसे आप थाने में गए, रिपोर्ट लिखवाई कि सर चोरी करी है, इस एरिया में चोरी हुई है, तो थानेदार के माइंड में तुरंत इमेज क्लिक हो जाती है कि अगर इस एरिया में चोरी हुई है तो इन लोगों ने चोरी की होगी। तुरंत माइंड में इमेज क्लिक हो जाएगी उसके कि ये व्यक्ति होंगे जिन्होंने चोरी की होगी। अब थानेदार के माइंड में ये चीज़ कैसे जन्म ली? उन चोरों की आदत की वजह से। उन चोरों ने कुछ ऐसी हरकतें की होंगी पहले जिसकी वजह से थानेदार ने उनको पकड़ा होगा, उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया होगा, फिर उन्होंने सजा अपनी पूरी की होगी और फिर उन्हें छोड़ दिया गया होगा। जब छोड़ दिया गया, जब दोबारा हुई तो उनके माइंड में क्या हुआ कि यार ये व्यक्ति कर सकते हैं। तो ये तो एक वैलिड आधार था। आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे ट्विस्ट है। ये एक वैलिड आधार था कि उनकी हरकतों से, उनकी आदतों से थानेदार ने अनुमान लगाया कि ये होंगे। अब हमारे जीवन में क्या होता है, व्यवहारिक जीवन से इसको कैसे रिलेट करके देखें। आप सोच के देखिए, मैं पति पत्नी का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये विभिन्न परिस्थितियों पर मैटर करेगा। परिस्थिति या रिश्ते सबके अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सटीक है, आपको समझ में अच्छे से आएगा, इसलिए मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए पत्नी को पति पर शक है। शक अभी शुरुआत हुई नहीं है लेकिन होने वाली है। कैसे होगी आप यहाँ पर समझिए। पत्नी को पति पर शक है, होने वाला है। एक व्यक्ति उस पत्नी के पास आए और बोले कि आज कल मैंने आपके पति को मतलब किसी के साथ देखा था, इस रेस्टोरेंट पे, यहाँ पर मैंने देखा था। अब पत्नी के माइंड में शक की नींव पड़ने वाली है, लेकिन पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पति की जो हरकतें हैं वो कुछ ऐसी नहीं देखी हैं। जैसे वो जैसे ही पत्नी से कहें कि मैंने उनके साथ देखा था, तो वो आउटराइट रिजेक्ट कर देंगी। क्यों कर देंगी? क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने पत्नी की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं देखी है पति की जिसके आधार पर वो शक करें। अब यहाँ पे आधार एक पॉइंट हो गया दोस्तों। आप समझिएगा, मनोवैज्ञानिक विषय इसी तरह से होते हैं, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि एक आधार जो है, ये जो आधार शब्द मैंने बताया आपको, उसने आउटराइट रिजेक्ट करा दिया। यदि मान लीजिए, मैं आपको अब समझाता हूँ, मान लीजिए आज के हफ्ते भर, 2 हफ्ते या महीने भर या साल भर से पति की हरकतों में बदलाव देख रहे होती, वो पत्नी अपने पति की हरकतों पर बदलाव देख रही होती। जैसे फ़ोन को छुपाना, फ़ोन दिखाना नहीं, इधर उधर जाकर बात करना, फ़ोन बहुत देर बिजी जाना, ये सारी चीज़ें हो रही हों लगभग 5-6 महीने से, या हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 1-2 महीने से हो रही हो। उसके बाद वो कोई व्यक्ति आता और उसकी पत्नी से कहता कि मैंने आपके पति को किसी और के साथ देखा था, तो वो तुरंत मान लेती है, तुरंत विश्वास कर लेती है, यार हो सकता है इनकी हरकतों में भी मैंने बदलाव देखा है। तो अब आप देखिए कि यहाँ से उसके माइंड में क्या हो रहा है, शक की नींव पड़ रही है, शक जन्म ले रहा है। यानी कि जो बेस है, जो आधार है, उसने शक का पॉइंट प्रोवाइड किया। यानी कुछ ऐसी गतिविधियां थी पहले की, जिसके कारण से दोस्तों उस व्यक्ति ने जैसे ही कहा उसने विश्वास कर लिया, उसने कैप्चर कर लिया, उसने मान लिया कि हाँ ऐसा होगा। अब आप समझिए, तो आप जब किसी पर भी शक करें, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी परिस्थिति हो, जब आप शक करें तो आप दोस्तों जो आपका आधार है, जो सूत्र है, जिनके माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति पर शक कर रहे हैं, आप उसकी जांच करें, उसकी प्योरिटी की जांच करें कि वो कितना सही है। जिन आधारों को, जिन पैमानों को आप आधार बनाकर सामने वाले पर शक करने हैं, उसको चेक करें कि वो सही है या गलत है। जब आप इसको चेक करेंगे तो उस बहुत सी कसौटियों पर जब जांचेंगे कि यार हो सकता है कि वो मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो, बहुत सी कंडीशंस हो सकती हैं, इसलिए इनका बर्ताव चेंज था, इसलिए ये फ़ोन छुपा रहे थे, कहीं वो देख ना ले, मैंने फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करके रखा हुआ है, कहीं वो स्टीम जाके चेक ना कर ले, इस वजह से वो शायद ऐसा कर रहे हो। तो जब आप उन आधारों को चेक करेंगे,
अगर आपके आधार बहुत परफेक्ट निकले तब तो ठीक है, आप बातचीत करिए, जो भी आपका सलाह हो सकता है करिए, सब कर सकते हैं। लेकिन आपके आधार मान लीजिए काल्पनिक है और आपने शक करना चालू कर दिया, ये तो आपको एक तरह से खोखला भी कर रहा है, आपके रिश्ते भी खराब कर रहा है, यानी आप पूरी तरह से आपके जीवन को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो एक कंडीशन ये होती है शक करने की। दूसरी कंडीशन दोस्तों ये होती है कि एक व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है, उसको किसी चीज से डर होता है, उसके अंदर डर बैठ जाता है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, वो व्यक्ति शक की गिरफ्त में बहुत जल्दी फंसता है। वो किस तरह का व्यक्ति होता है? कौन ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर इस तरह की चीजें हो जाती है? जो मैंने 2 कंडीशन बताई आपको, उनके अंदर सबसे ज्यादा संभावना होती है शक के होने की। उन्हें डर होता है कि मान लीजिए पत्नी बहुत सुंदर है, पति उतना सुंदर नहीं है। ये जो अवधारणा है समाज की, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो उसको ऐसा डर रहेगा कि यार ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो उसको एक डर सताता रहेगा, वो डर उसको शक की प्रवृत्ति जन्म देगा। जैसे वहां पे क्या एक व्यक्ति आके बता रहा है और उसकी कुछ आदतों ने उसको प्रूव किया कि हाँ ऐसा हो सकता है। यहाँ पे डर, आत्मविश्वास की कमी उसको प्रूव कराएगा कि यार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो ये 2 तरह के कंडीशंस मैंने आपको बताई। दोस्तों शक से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका उपयोग कर सकते हैं? शक से छुटकारा का दोस्तों सिंपल सा सीधा सा एक ही उपाय यही होता है कि आप उन आधारों को चेक करें। अगर आपके आधार प्योर हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं कल्पनाओं के आधार पर चीजें नहीं है, सही है, तो आप सीधे उस व्यक्ति के पास जाएं। ऐसा व्यक्ति जो अच्छा होता है, समझदार होता है, तर्क की कसौटियों पर चीजों को कस कर देखता है कि ये पैमाना है, ये चीजें हैं, इन पर फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। तो इस तरह का व्यक्ति सीधा जाता है जो आत्मविश्वास से भरपूर होगा, जिसकी एक अपनी विचारधारा होगी। वो सामने वाले व्यक्ति पर जिस पर उसको शक हो रहा है जाएगा, उससे अपना स्पष्टीकरण मांग लेगा कि यार देखो हमको इस बात पर शक हो रहा है, आप मुझे बताओ ये सही है या गलत है। सीधा जाएगा, 2 टूक बात करेगा 2 शब्द में और पूछ लेगा। यानी कि वो उसमें जिएगा नहीं, शक में वो अपने जीवन को गीला नहीं करेगा। ये नहीं कि रोज उसी में डूब रहा है और अपने डेली रूटीन को प्रभावित कर रहा है, वो इस तरह का नहीं करेगा। आपको ये विषय कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। नमस्कार साथियों।